गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स में हम लोग कोनिक सेक्शन टॉपिक पढ़ रहे थे और कोनिक सेक्शन में एक्सरसाइज 10.3 चल रही थी हम लोगों की। तो आज हम लोग इसमें इलिप्स टॉपिक में पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 दोनों क्वेश्चन आप देखिएगा सेम कैटेगरी के हैं, इसलिए हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है 4x² + 9y² = 36 और आपको फाइंड आउट करना है। देखिए क्या क्या फाइंड आउट करना है। कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकी ये फाइंड आउट करना है, वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये हमें कुछ चीज़ें फाइंड आउट करनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए ये जो इक्वेशन दी है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई है, तो आपको इसे इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। और उसके लिए देखिए क्या करना है। सबसे पहले आपको गिवन है 4x² + 9y² = 36। इसमें बेटा आपको क्या करना है, 36 से बोथ साइड डिवाइड करना होगा। ये होगा 4x² / 36, 9y² / 36 और यहाँ पर आपको y मिलेगा, इससे 4 और 36 कैंसिल कर देंगे आप, तो x² / 9 y² / 4 = 1 आ गया। देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर आप इसको और भी चेंज कर सकते हैं। इसको आप लिख सकते हैं x² / 3² y² / 2² = 1। अब आप इसको कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स से। तो क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग with x² / a² y² / b² = 1। देखिए ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है। आप जब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको a² के प्लेस पर वैल्यू मिल जाएगी 3² और b² की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2²। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, देखिए on comparing we get a² = 3² and b² = 2²। देखिए ये कंपेयर करने पे आपको मिलेगा। इसका स्क्वायर रूट लेंगे आप जब दोनों साइड, तो आपको a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2 मिलेगी। फिर मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स 2 टाइप्स की होंगे। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर a की वैल्यू ग्रेटर देन b से, तो जब a की वैल्यू ग्रेटर b से होती है, ग्रेटर देन b होती है, तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स होता है। तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स है यहाँ पर। अब आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स के ही फॉर्मूले यूज करने हैं, सेकेंड वाले केस के नहीं यूज करने हैं। देखिए क्या करना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। देखिए बेटा यहाँ पर हमने आपको कल फोकस बताया था और यहाँ पर फोकी लिखा हुआ है। जो फोकस होता है उसका ये प्लूरल वर्ड होता है। फोकस वर्ड का प्लूरल वर्ड फोकी होता है, क्योंकि आपको मैंने बताया था फोकस 2 टाइप के होते हैं, F1 और F2, तो इसलिए प्लूरल वर्ड फोकी यूज किया जाता है। अब देखिए पहले टाइप के लिए आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने फॉर्मूला बताया था +- a कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी आपको फाइंड आउट करना है AE, 0 +- AE, 0 फॉर्मूला होता है यहाँ पर। अब देखिए बेटा इस क्वेश्चन में हमारे पास E नहीं है, E मीन्स इसेंट्रिसिटी होता है, तो हमें कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी निकालने से पहले E चाहिए होगा। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इससे भी पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, E की वैल्यू। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था b² = फॉर्मूला होता है a² और ब्रैकेट में 1 - e²। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है।
बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू है 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए 9 ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको आप इसके अपॉन में ले आए तो 4/9 इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। ई स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, देखिए 1 माइनस 4/9। इसका एलसीएम लेंगे तो 5/9 मिल जाएगा आपको वैल्यू। और जब आप यहाँ से ई निकालेंगे तो ये √5 और अपॉन में 3 यहाँ से आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट √5/3 होगा। अब आपको यहाँ पर 1 बाय 1 सभी चीज़ें निकालनी होगी। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी। कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। ए और ई की वैल्यू यहाँ पर यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है 3 और ई की वैल्यू है √5/3 और कॉमा 0। ये आपको वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस √5/0। ये आपकी कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी होगी। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वर्टिसेस। तो आपको मैंने बताया था वर्टिसेस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्लस माइनस a, 0। तो यहाँ पर प्लस माइनस a की वैल्यू क्या है, देखिए 3, 0। ये वर्टिसेस की वैल्यू हो गई। इसके बाद लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि देखिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। स्टूडेंट मैंने आपको कल बताया था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का फॉर्मूला होता है 2a। तो यहाँ पर 2 × 3 यानी कि 6 मेजर ऑफ एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी 6 हो जाएगी। इसके बाद आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसेंट्रिसिटी और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो आप इसे पहले नोट कर लें फिर देखें। देखिए स्टूडेंट इसके बाद आपको इसेंट्रिसिटी निकालना था। तो इसेंट्रिसिटी आपने पहले भी फाइंड आउट की है √5/3। और इसके बाद आपको चाहिए लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको पहले भी फॉर्मूला बताया मैंने 2b²/a। तो यहाँ पर 2b² की वैल्यू 4 है और a की वैल्यू क्या है 3 है। तो आपको यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी 8/3। ये लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगी। तो डियर स्टूडेंट 1 से लेकर 9 तक के क्वेश्चन बिल्कुल सेम एज इट इज करने होंगे। आइए हम लोग इसके आगे क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 to 15। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 to 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिएगा इसके करने का पैटर्न क्या होगा। आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसके आगे क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। देखिए फाइंड द इक्वेशन फॉर द एलिप्स। आपको एलिप्स की इक्वेशन फाइंड आउट करनी होगी। सेटिस्फाइड द कंडीशंस, जो यहाँ पर आपको कंडीशंस दी गई हैं इसके अकॉर्डिंग। देखिए पहले केस में आपको 11 में दिया वर्टिसेस 0, ±13 और फोकी दिया है 0, ±5। तो देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर ये जस्टिफाई करना है कि ये जो इक्वेशन दी है ये फर्स्ट टाइप ऑफ एलिप्स है या सेकेंड टाइप ऑफ एलिप्स है। तो आइए पहले हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए गिवन है आपको, गिवन दैट वर्टिसेस 0, ±13। देखिए वर्टिसेस 0, ±13 गिवन है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब हम सेकेंड टाइप ऑफ एलिप्स देखते हैं
तो इसके कोऑर्डिनेट 0, b 0, b और इसके कोऑर्डिनेट 0, -b। यहाँ पर वर्टिसेस ये होता है। तो वर्टिसेस 0, प्लस माइनस b सेकेंड टाइप ऑफ इलिप्स में होता है। तो यहाँ पर इसको हम किससे कंपेयर करेंगे? यहाँ पर हम इसको वर्टिसेस किसके इक्वल होता है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे वर्टिसेस 0, प्लस माइनस b इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस 13। तो इसको और इसको जब आप कंपेयर करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? b की वैल्यू 13 मिलेगी। और यहाँ पर देखिए फोकी की वैल्यू आपको क्या दी है? 0, प्लस माइनस 5। तो बेटा यहाँ पर भी ये सेकेंड टाइप का इलिप्स है, तो फोकी की वैल्यू होती है 0, प्लस माइनस बी। यहाँ पर हमें 0, प्लस माइनस बी यूज करना होता है। तो यहाँ पर 0, प्लस माइनस 5 ए इक्वल होगा। बोथ साइड कंपेयर कर लीजिए तो आपको बी ई की वैल्यू मिल जाएगी 5 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू और बी ई की वैल्यू हमें 5 मिल गई है। ये है इक्वेशन नंबर 1 और ये है इक्वेशन नंबर 2 बाय 1 and 2। बेटा ये बताइए b की वैल्यू 13 आप यहाँ यूज करेंगे जब, तो e की वैल्यू मिलेगी आपको। तो ये होगा 13 e इज इक्वल टू 5, देन e इज इक्वल टू 5/13। तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या मिल गई आपको? e की वैल्यू क्या मिल गई है? इक्वल टू में 5/13। ये e की वैल्यू मिल गई आपको। अब हमें यहाँ पर a की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो आप लोग देखिए ध्यान से, a के लिए देखिए सेकेंड टाइप के लिए फॉर्मूला होता है a² इक्वल टू b² और ब्रैकेट में 1 माइनस b²। ये हमारे पास फॉर्मूला है। देखिए बच्चों यहाँ पर b² का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर b इंटू b², ये b² है बेटा, और इसको हम b का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब देखिए b की वैल्यू 13 गिवन है, तो यहाँ से ये हो गया 13² माइनस b की वैल्यू देखिए क्या है? 5 गिवन है, तो आप यहाँ पर 5 यूज कर देंगे। यहाँ से आपको 169 और माइनस 25 मिलेगा, इसको हम 144 भी लिख सकते हैं। तो a² की वैल्यू हो गई है 144 और b² की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो बेटा ये हमारा a² की वैल्यू आ गई। अब आपको ये बताइए इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए हमें a और b की वैल्यू चाहिए होती है, तो a भी पता है, यहाँ से 12 आ जाएगा, और b भी पता है। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ इलिप्स x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, क्या आ जाएगा देखिए? x² अपॉन a² की जगह पे 144, y² अपॉन b की जगह पर 13 का स्क्वायर करेंगे आप, तो ये 169 इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, इस तरह से हमें करना है a और b की वैल्यू निकाल कर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखिए स्टूडेंट अगला क्वेश्चन है जिसमें हमें एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस दिया गया है और एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस दिया गया है। देखिए इसको इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करना है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिए यहाँ पर मेजर एक्सिस 0, प्लस माइनस √5 दिया गया है। तो यहाँ पर आप देखिए मेजर एक्सिस 0, प्लस माइनस √5। बेटा ये 0, प्लस √5 और 0, माइनस √5 ये कौन से एक्सिस पर होगा? ये x एक्सिस पर होगा कि y एक्सिस पर होगा? तो देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, यानी कि x कोऑर्डिनेट 0 है और y कोऑर्डिनेट √5 है। इसका ये मीन्स हुआ ये 0, √5
वाई एक्सिस पर लाई करता है। तो जब ये वाई एक्सिस पे लाई करता है और ये मेजर एक्सिस है, तो ऐसे में ये कौन सा इक्वेशन होगा एलिप्स का? सेकंड वाला, यानी कि इस टाइप का। आप लोग जरा ध्यान दीजिए, ये यहां से यहां तक का जो एक्सिस है उसकी लेंथ ज्यादा है, यहाँ पर लेंथ ही है, तो ये मेजर एक्सिस है। और ये जो लेंथ देख रहे हैं आप एक्सिस की, ये छोटी है, इसलिए इसको माइनर एक्सिस कहते हैं। तो ये बताइए एंड्स क्या है? 0, √5 और 0, -√5। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और ये वाई एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन है। इसको हम पॉइंट बी और इसको हम पॉइंट बी डैश कहेंगे। ओके, इसके बाद ये बताइए माइनर एक्सिस का एंड्स दिया गया है ±1, 0। तो ऑब्वियसली ये होगा 1, 0 और ये पॉइंट होगा -1, 0। इसको हम ए और इसको हम बी पॉइंट कहेंगे और ये इसका सेंटर होगा। तो बेटा इस टाइप का ये एलिप्स होगा और ये एलिप्स सेकंड इक्वेशन का होता है, सेकंड टाइप का होता है। तो आप लोग यहाँ पे देखिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे लिखना होगा गिवन दैट एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, जो मेजर एक्सिस है उसके एंड्स क्या होते हैं? जैसे तो यहाँ पर 0, दिया गया है और हम लोग फॉर्मूले में जानते हैं 0, ±b होगा, और ये किसके इक्वल है? 0, ±√5 के इक्वल हो गया। ओके डियर स्टूडेंट, अब आप लोग इससे कंपेयर कर लीजिए। देखिए हाँ बेटा, इसको आप कंपेयर कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए आपको b की वैल्यू क्या मिल जाएगी? √5। और जब आप इसका स्क्वायर कर लेंगे तो यहाँ पर आप जानते हैं इसका स्क्वायर √ कैंसिल हो जाता है, वैल्यू आपको b मिल जाएगी। तो b की वैल्यू मिल गई है। अब सेकंड देखिए, और क्या गिवन है आपको? एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस। देखिए आपको माइनर एक्सिस के भी एंड्स गिवन है और हमने आपको डायग्राम में भी दिखाया कि माइनर एक्सिस के लिए हम a ± a, 0 यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? ±a, 0 की वैल्यू इक्वल हो जाएगी किसके? ±1, 0 के। ठीक है बेटा, इसके बाद आप इसको कंपेयर कर लें। a की वैल्यू आपको मिलेगी 1 और जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1। तो ये हमें वैल्यू मिल गई है। अब आपको क्या करना है? अब आपको इक्वेशन ऑफ एलिप्स फाइंड आउट करना होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे देखिए, इसके बाद आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर बता देते हैं इक्वेशन ऑफ एलिप्स। फॉर्मूला x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। यहाँ पर फॉर्मूला यही यूज किया जाएगा और वैल्यू लिख लीजिए, x² अपॉन a² की वैल्यू 1, y² अपॉन b² की वैल्यू हो गई 5 और इस इक्वेशन में 1 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ एलिप्स होगा। ओके, इसी टाइप से आप अदर क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट। 15 तक होमवर्क